ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आशियाना इलाके में करोड़पति कारोबारी मानवेंद्र की हत्या उनके ही बेटे ने कर दी। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की और बचे हुए टुकड़ों को उसने घर में ही नीले ड्रम में छुपा कर रखा था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं थाने में खड़ी मानवेंद्र की ब्रेजा गाड़ी, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा। लखनऊ के आशियाना थाने क्षेत्र में एक ऐसी वारदात घटी जिसने सबको हिला दिया। रिश्तों को तार तार करने वाली ये वारदात राजधानी लखनऊ में घटी है। इसके पहले इसी तरह की एक वारदात गौरी हत्याकांड, जिसे आप जानते हैं, ये पीजीआई थाना क्षेत्र में घटी थी। वहां पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था, लेकिन यहाँ पर एक 21 साल के बेटे जिसका नाम अक्षत है, उसने अपने कारोबारी पिता, जो कि बड़े कारोबारी थे, मानवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी हत्या की। और उस हत्या करने के बाद उसने उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े किए और फिर उसे एक ड्रम में रख दिया और फिर अपने पिता की ही गाड़ी से उसने उस पार्ट्स को, उनके पिता के जो पार्ट्स थे, उनको डिस्पोज ऑफ किया। हालांकि पुलिस ने तमाम चीज़ें बरामद कर ली हैं। ये देखिए हमारे पीछे ये ब्रेजा गाड़ी है और ये यूपी 32 HQ 3653। ये गाड़ी कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह की थी और इसी गाड़ी से वो चला करते थे, अपना बड़ा व्यापार किया करते थे। लेकिन कुछ समय से उनके बेटे से नहीं पड़ती थी और विवाद इतना बढ़ गया था कि बेटे ने गोली मारकर पहले उनकी हत्या की और फिर शव के टुकड़े टुकड़े किए। जैसा कि आपने पीजीआई थाना क्षेत्र में आज से करीब 10 साल पहले उस वारदात को सुना होगा, गौरी हत्याकांड के नाम से जिसे जाना जाता है। इस तरह की तमाम और घटनाएं भी हुई, लेकिन राजधानी लखनऊ में ये ऐसी दूसरी वारदात है जिसमें हत्या के बाद शव के टुकड़े करके फेंके जाने की कोशिश की। हालांकि वो पूरी तरह से अपने पिता के शव को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सका। ये गाड़ी है, इस पे देखिए ये ब्रेजा गाड़ी है और इस पे पुलिस का लोगो भी लगा हुआ है और ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। और इसी गाड़ी की मदद से वो तमाम जो पार्ट्स थे और पूरी तरह से निर्ममता से, और कुछ पार्ट्स नहीं काट पाया था, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। पुलिस ने पूछताछ की और तमाम चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। हालांकि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस ने अभी नहीं बताई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पूरा मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। अभी पुलिस की जांच आगे जैसे जैसे बढ़ेगी और भी तमाम खुलासे इस पूरे मामले में होंगे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर। अब आपको बताते हैं नीले ड्रम का वो किस्सा जिसमें अक्षत ने अपने पिता के टुकड़े टुकड़े करके रखे थे। बता दें कि ड्रम में शव रखने का आइडिया उसने अमेरिकी वेब सीरीज डेक्स्टर और वध जैसी फिल्म देखकर आया था, लेकिन अंत में वो पकड़ा गया। लखनऊ के आशियाना इलाके में जिस लड़के ने, अक्षत ने, अपने पिता मानवेंद्र की हत्या की, उसके बाद उसने हत्या के बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो प्लान बनाया था वो बड़ा ही खतरनाक था। उसने ब्लिंकेट से चाकू और आरी मंगाया था और उसी चाकू और आरी के सहारे उसने अपने उस पिता की टुकड़ों टुकड़ों में बॉडी को काटा। वो पिता जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि अक्षत उसका इकलौता बेटा था। लेकिन अक्षत को जरा भी रहम नहीं आया, वो सिर्फ अपने बचने के रास्ते तलाश कर रहा था। कहा जा रहा है कि अक्षत को ये बॉडी डिस्पोज ऑफ का आइडिया फिल्म से आया और वो फिल्म थी वध और डिजास्टर। ये एक अमेरिकन वेब सीरीज है। इस दोनों फिल्मों से आइडिया लेकर उसने अपने आप को बचाने के लिए बॉडी के टुकड़े किए। वो उसे फेंक देना चाहता था और लोगों से उसने पहले ही बता रखा था कि उसके पिता कहीं चले गए हैं। अगर वो पूरी बॉडी डिस्पोज ऑफ कर देता तो निश्चित तौर पर लोग यही समझते कि कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह घर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उनका कभी पता न चलता। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।
अब आपको बताते हैं कि मानवेंद्र सिंह कोई मामूली आदमी नहीं थे। वर्धमान नाम से उनके 18 पैथोलॉजी चलती हैं, साथ ही शराब के भी कई ठेके हैं। फिलहाल आपको रूबरू करवाते हैं मानवेंद्र सिंह के उस साम्राज्य से जिसे उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था। कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह एक बड़े कारोबारी थे और उनकी कई पैथोलॉजी राजधानी लखनऊ में है। शराब के कई ठेके हैं। हमारे पीछे जो आप पैथोलॉजी देख रहे हैं, वर्धमान पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मानवेंद्र प्रताप सिंह की है और इस तरह की 18 पैथोलॉजी उनकी अपनी है। शराब के कई ठेके, यानी कि एक बड़े कारोबारी, एक बड़े पैसे वाले, एक बड़े रसूखदार मानवेंद्र प्रताप सिंह थे। और वो अपने बेटे को, चूँकि वो पैथोलॉजी से जुड़े हुए थे, तो अपने बेटे को भी वो डॉक्टर बनाना चाहते थे जिससे वो उनका व्यापार संभाल सके। और इसी बात से उनका बेटा उनसे नाराज़ था और इसी नाराज़गी के कारण अक्सर बेटे और पिता में विवाद होता था। अक्षत इसी पैथोलॉजी में कभी कभार बैठता भी था और उसके पिता ने कहा था कि अगर तुम नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो ये तमाम जो पैथोलॉजी मैंने तुम्हें खुलवा के दी हैं, इसमें तुम बैठा करो और यहाँ से जो आय हो वो तुम्हारी होगी। इसके अलावा वो 27,000 रुपये उसे खर्चे के लिए भी देते थे। उसके बैंक अकाउंट में उन्होंने 5 लाख रुपए भी जमा करा दिए थे। लेकिन अक्षत को ये तमाम चीज़ें नागवार गुजरती थी। अक्सर पिता से विवाद होता था और इसीलिए बड़ा कारोबार, बड़ा पैसा होने के बावजूद पिता और बेटे में अनबन होती थी और उसका नतीजा यही निकला कि बेटे ने पिता की हत्या करके एक ड्रम में छुपा दिया और लगातार उनके शव के टुकड़े करता रहा। इससे ये समझा जा सकता है कि अक्षत अपने पिता मानवेंद्र से कितनी नफरत करता था। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। अब रुक करते हैं मानवेंद्र सिंह की करोड़ों की कोठी का, जिसके बाहर सन्नाटा पसरा है। परिवार के लोग घर के बाहर कुर्सियां डालकर बैठे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। यहां तक कि मानवेंद्र सिंह की हत्या को लेकर घर वालों ने पुलिस को कोई तहरीर भी नहीं दी। लखनऊ के आशियाना में जो हत्याकांड हुआ, मानवेंद्र प्रताप सिंह जिनकी हत्या उनके बेटे ने की, उनके घर के बाहर खड़े हैं। ये देखिए, ये सामने जो एक बड़ा सा मकान आप देख रहे हैं, ये मानवेंद्र प्रताप सिंह का है। नीचे उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं और परिवार के लोग अभी हालांकि कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी मकान की दूसरी मंजिल पर अक्षत ने अपने पिता की हत्या की थी और हत्या के बाद जो ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो नीला ड्रम था, वही उसी में उसने अपने पिता के शव के टुकड़े रखे। नीचे गाड़ी खड़ी थी, जो ब्रेजा गाड़ी आपको मैंने थाने में दिखाई, उसी गाड़ी पर उसने शव को रखा और डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की और बाकी टुकड़े यहाँ पर नीले ड्रम में रख दिए। उन तमाम चीज़ों को पुलिस ने फिलहाल परीक्षण के लिए रख लिया है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मानवेंद्र के परिवार ने कोई FIR अक्षत के खिलाफ नहीं लिखाई है। जो मुकदमा लिखा है वो पुलिस की तरफ से लिखा गया है। फिलहाल मानवेंद्र प्रताप सिंह का अंतिम संस्कार हो चुका है और उनका बेटा इस समय लखनऊ सेंट्रल जेल में बंद है। देखना यह होगा कि हत्या का मुख्य कारण जो अभी तक सामने नहीं आया है वो क्या निकलता है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।